अमेरिका ने इसराइल की हिमायत का नया कानून मंजूर कर लिया। जुल्म का एक नया बाब खुल गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी शुरू। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इसराइल आलमी तागूती ताकतों का एक ऐसा लाडला बगल बच्चा बना हुआ है कि जिसके लिए ये ममालिक जो पूरी दुनिया में आजादी इजहार राय और जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं, वो हर कानून तोड़ने पर उतर आए। इसराइल को नवाजने के लिए ऐसे ऐसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं कि जिनसे इन तरक्की याफ्ता ममालिक का भयानक चेहरा पूरी तरह खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। ये ममालिक इसराइल के खिलाफ महज नारे लगाने वालों को इबरत का निशान बनाने पर तुले हुए हैं और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नस्ल इंसानी की तारीख का सबसे बदतरीन नस्ल कुशी का मिशन इस वक्त दुनिया में इखलाक के इन नाम निहाद अलमबरदारों की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जा रहा है। इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके इंतहाई हद तक मुजरिमाना इकदामात को हर तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में यहूदियों के कायम करदा बड़े बड़े थिंक टैंक्स और प्रोपेगेंडा ग्रुप्स भी मुसलसल काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह की शान देखिए कि कुफर के इन मुआशरों से भी इसराइल के खिलाफ और इस जुल्म के खिलाफ मुसलसल आवाजें बुलंद हो रही हैं, जो बदतरीन जुल्म के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। नाज़रीन, हाल ही में अमेरिका ने इस सिलसिले में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने खुद अमेरिकी अवाम को अमेरिकी रियासत के सामने खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त अमेरिका का अंदरूनी माहौल शदीद इंतशार का शिकार है और ये साफ नजर आता है कि जुल्म की यह हुकूमत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। सुपर पावर होने के नाते अमेरिका चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मगर इसके ये तमाम के तमाम वसाइल पूरी दुनिया को अपने काबू में रखने में कतई नाकाम रहेंगे। अब अमेरिका ने ऐसा कौन सा कदम उठाया और इसके बाद अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल कैसी होगी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक तरफ खुद इसराइल के अंदर बसने वाले यहूदियों की जानिब से भी आवाजें उठ रही हैं कि फलस्तीनी मुसलमानों पर किए जाने वाले ये यकतरफा हमले बंद किए जाएं और गजा में मौजूद हमास के साथ इसराइली मुग़वियों की रिहाई के सिलसिले में मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। अलबत्ता जैसे हम आपको पहले अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि इसराइल की सयूनी हुकूमत इस वक्त पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करने के लिए सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी समेत कुछ ऐसे इकदामात उठाने में भी मसरूफ है कि जिसके बाद इनके आने वाले झूठे मसीहा यानी दजाल की राह आसान और साफ हो सके। यही वजह है कि इस तरह के तमाम एहतजाज और मुजाहरों को खातिर में नहीं लाया जा रहा। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइल के लिए तकरीबन 20 अरब डॉलर की नई इमदाद की मंजूरी दी है, जिसके बाद इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि इसराइल रिफा के इलाके में मौजूद निहत्ते फलस्तीनियों के कत्ले आम से बाज नहीं आएगा। इस सिलसिले में अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हमारे टैक्स के डॉलर से जो हथियार बनाए जा रहे हैं उन्हें यूं बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम में इस्तेमाल न किया जाए और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर से इस वक्त मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ उठने वाली आवाजें तेज से तेज होती चली जा रही हैं। जैसा कि इस तरह के कंट्रोल्ड मुआशरों में किया जाता है, कुछ वैसा ही इस वक्त अमेरिका में भी हो रहा है। हम आज तक यही समझते आए हैं कि तीसरी दुनिया के ममालिक जैसा कि पाकिस्तान में ही ऐसे एहतजाज और मुजाहरों को ताकत के जोर से दबाया और खत्म किया जाता है। इसकी कई मिसालें हम पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में देख चुके हैं, लेकिन अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में ये गुमान भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहां पर आजादी इजहार राय और हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को कुछ नहीं कहा जाता। इसके बावजूद अमेरिकी हुकूमत ने इन मुजाहरों से डरकर एक ऐसा कानून मंजूर किया है जिसकी रूह से इसराइल के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी गई है। इस कानून के मंजूर होते ही अमेरिका भर में तमाम यूनिवर्सिटीज के तालिब इल्म मैदान में निकल आए और इन्होंने खुलकर इसराइल की मुखालफत करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अमेरिका से आने वाली बहुत सारी वीडियोज में भी ये देखा जा सकता है कि तालिब इल्म मुजाहिरीन इसराइल की मुखालफत के साथ साथ लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और हमास के परचम उठाए हुए हैं और इनके साथ खुलकर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत को इस कानून का सहारा लेना पड़ा और पिछले एक हफ्ते से लेकर अब तक तकरीबन 1500 से ज्यादा ऐसे मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया है। इन गिरफ्तारियों और मुजाहिरीन को मुंतशिर किए जाने वाले जालमाना इकदामात के बावजूद इन मुजाहरों का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा और ये मुजाहरे तेजी से सारे अमेरिका में फैलते चले जा रहे हैं। अब तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज में भी तालिब इल्म इसराइल की मुखालफत और फलस्तीन की हिमायत में मैदान में निकल आए। यहाँ तक कि जापान में भी इस तरह के मुजाहरे फूट पड़े हैं
और ये सब के सब तालिब इल्मों की जानिब से किए जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज इस वक्त इसराइल की मुखालिफ हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत के ज़ेरे असर होती है। अलबत्ता उन तमाम आला म्यार की टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हर लिहाज से दुनिया की तारीख पर गहरी नजर रखते हैं, वो खुलकर इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का यह सिलसिला महज अमेरिका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब यूरोप के कई ममालिक समेत जापान में भी ऐसे मुजाहिरीन को रियासती ताकत इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है और इसराइल के खिलाफ बोलने वाले को किसी भी तौर बख्शा नहीं जा रहा। यहाँ तक कि सऊदी अरब और कुछ दीगर अरब ममालिक में भी इसका आगाज कर दिया गया है और इसराइल के खिलाफ बोलने और लिखने वाले या सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की ऐसी पोस्ट लगाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसराइल की जानिब से किए जाने वाले सिफाकाना इक़दामात इस वक्त पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। खास तौर पर फलस्तीनी बच्चों के साथ किए जाने वाले मजालिम और फलस्तीनी औरतों के साथ की जाने वाली दस्तदराजियां और इनकी असमतों पर किए जाने वाले हमले इसराइली फौज और इसराइली हुकूमत को पूरी दुनिया में नफरत का निशान बना चुके हैं। आप शायद ये सोचकर हैरान हो कि आखिर ये कुफार क्यों और किस वजह से इसराइल के मुखालिफ होकर फलस्तीन की हिमायत में खुलेआम निकल आए हैं और खुलकर इन जिहादी तंजीमों के झंडे उठाए हुए हैं, जिन्हें अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने दहशतगर्द तंजीमें करार दे रखा है। ये बड़ा ही आम नुक्ता है और इसे समझने की जरूरत है। अगर हम मुस्लिम उम्मत की बात करें तो आप इस वक्त पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि पूरी की पूरी 1.5 अरब की आबादी पर मुश्तमिल ये मुस्लिम उम्मत किस तरह से ख्वाब गफलत का शिकार है और मुसलमान ममालिक में भी इस तरह के किसी भी किस्म के मुजाहरे बड़े पैमाने पर देखने में नहीं आ रहे। अवाम इसराइल और फलस्तीन के इस मसले की अहमियत से नावाकिफ है और मुस्लिम उम्मत को यहाँ की मजहबी लीडरशिप ने हुकूमत की इताअत का दर्स दे देकर मदहोश कर रखा है। हालांकि इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही दीन इस्लाम की सबसे अहम खासियत और फितरत है। भले ही मुस्लिम मुआशरों में मजहब का सहारा लेते हुए मुस्लिम अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठने के जज्बे से बड़ी हद तक महरूम किया जा चुका है, लेकिन इन कुफार के मुआशरों में ये चीज नहीं पाई जाती। वहां के लोग हर किस्म के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खुलकर बोलने के आदी हैं। यही वजह है कि लोग बावजूद काफिर होते हुए और अल्लाह के साथ दूसरी मखलूकात को शरीक ठहराते हुए भी दिल से खलूसे नीयत के साथ इस जुल्म के खिलाफ मैदान में निकल आए। प्यारे साथियों, यही अल्लाह का निजाम है कि जब अल्लाह के मानने वाले नाम निहाद तौर पर ही मुसलमान रह जाएं और अल्लाह के दीन पर अमल करने से दूर भागने लगे तो अल्लाह ताला कुफार के बीच में से ही दीन इस्लाम के पासबान खड़े कर देता है। मौजूदा हालात व वाकयात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा कि शायद वो वक्त आ चुका है जब हम जैसे मसलियत के मारे हुए मुनाफिक मुसलमान इस दुनिया में अपना आखिरी दौर ही देख रहे हैं।